नोटबंदी का आज आखिरी दिन। आज के बाद नहीं बदले जाएंगे 500 और 1000 के पुराने नोट। सिर्फ एनआरआई ही बदल पाएंगे 500 और 1000 के पुराने नोट। आरबीआई दफ्तर के बाहर जुटेगी भारी भीड़। दिल्ली मुंबई में रिजर्व बैंक दफ्तर में पुराने नोट जमा कराने पहुंचे लोग, बैंक के बाहर लगी लंबी कतार। अयोध्या केस में आज सुप्रीम कोर्ट में हम सुनवाई। बातचीत से मसला सुलझाने पर सभी पक्ष देंगे अपनी राय। सुप्रीम कोर्ट ने पिछली सुनवाई में सभी पक्षों से की थी अपील, आपसी बातचीत से मसला सुलझाने को कहा था। अयोध्या मामले में मोहम्मद हाशिम का वकील पहुंचा सुप्रीम कोर्ट। सुब्रमण्यम स्वामी के दखल पर उठाए सवाल। सुब्रमण्यम स्वामी ने की है मांग, सरयू नदी के पार मस्जिद बनाने का प्रस्ताव रखा। लखनऊ ने कुछ मुस्लिम युवकों ने लगाए दिलचस्प होर्डिंग। अयोध्या में राम मंदिर का किया समर्थन। होर्डिंग लगाने वाले युवक मुस्लिम कार सेवक मंच से जुड़े। युवकों ने कहा राम मंदिर बनाना मकसद। यूपी सरकार कराएगी आजम खान की जांच। 500 करोड़ की प्रॉपर्टी पर कब्जा करने का आरोप। आजम पर मंत्री रहते वक्फ बोर्ड की जमीन पर गैरकानूनी कब्जे का आरोप। कब्रों को खुदवाकर पिकवाया। आजम खान पर आरोप, तहसील सदर यूसुफ गार्डन में वक्फ बोर्ड की 3.5 एकड़ जमीन गैरकानूनी तरीके से बिकवाई। शिकायत के मुताबिक आजम ने अपने करीबी शाहजेब खान और उनकी पत्नी के नाम कराई जमीन, अपने बेटे को बनाया सीक्रेट पार्टनर। आजम पर एक और आरोप, रामपुर में जौहर अली यूनिवर्सिटी की सड़क के लिए खुदवाया कब्रिस्तान। शिया धर्मगुरु कल्बे जव्वाद ने भी की आजम की शिकायत। वक्फ की जमीन पर 200 दुकानें बनवाने का आरोप। कल्बे जव्वाद ने कहा आजम खान ने वक्फ की जमीन पर अपनी भैंसों का तबेला बनवाया, सबूत देने को तैयार। आजम के खिलाफ रामपुर के कांग्रेस नेता फैजल लाला ने नए हज मंत्री से की शिकायत, कहा होना चाहिए एक्शन। यूपी के नए वक्फ और हज मंत्री मोहसिन रजा ने दिया भरोसा, आजम खान के खिलाफ आरोपों की जांच होगी। प्रतीक यादव की गौशाला में जाएंगे सीएम आदित्यनाथ। सुबह 10:30 बजे का है कार्यक्रम। लखनऊ में सीएम योगी से मिले यूपी के मीट कारोबारी। योगी ने कामकाज पर लौटने को कहा। बैठक में योगी ने दिया भरोसा, कानून मानने वाले मीट कारोबारियों को नहीं होगी कोई परेशानी। बैठक के बाद बोले यूपी के स्वास्थ्य मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह। मीट कारोबारियों ने कहा अवैध काम न होने देना हमारी जिम्मेदारी। यूपी बोर्ड परीक्षा में नकल पर योगी सरकार सख्त कदम उठाया। करीब 1400 छात्रों के खिलाफ एफआईआर दर्ज। यूपी सरकार ने करीब 1100 केंद्र व्यवस्थापकों पर भी दर्ज कराई एफआईआर। 54 केंद्रों पर परीक्षा रद्द। यूपी के मंत्री श्रीकांत शर्मा ने कहा नकल रोकने पर सरकार गंभीर, वोट बैंक के लिए सरकार इसे ना दे बढ़ावा। यूपी में नकल रोकने के लिए टोल फ्री नंबर जारी। लोग 1800-180-6760 पर कर सकेंगे शिकायत। सरकार की सख्ती का असर नहीं, मथुरा में 10 फीट ऊंची खिड़की पर रस्सी के सहारे नकल कराते दिखे लोग। भोला शंकर इंटर कॉलेज में नकल का चल रहा खुलेआम खेल। सामूहिक नकल करते दिखे छात्र। जामा मस्जिद के शाही इमाम ने पीएम को लिखा खत, कहा यूपी के मुस्लिम डर और भय से जी रहे हैं। सैयद इमाम बुखारी ने जताई उम्मीद, सबका साथ सबका विकास के सिद्धांत पर चलेगी यूपी सरकार। केंद्र ने सीएम योगी आदित्यनाथ की सुरक्षा बढ़ाई। अब Z+ VVIP कैटेगरी की मिलेगी सुरक्षा। यूपी विधानसभा में सीएम योगी का पहला भाषण, कहा सरकार का एक ही नारा, सबका साथ सबका विकास। सुप्रीम कोर्ट ने ट्रिपल तलाक का मामला संवैधानिक पीठ को सौंपा। अब 11 मई को होगी मामले की सुनवाई। यूपी के महोबा जिले में महाकौशल रेल हादसे में साजिश की आशंका, टूटा मिला रेलवे ट्रैक। साजिश के एंगल से महाकौशल ट्रेन हादसे की जांच शुरू। मौके पर एटीएस टीम ने किया मुआयना। जम्मू कश्मीर के डीजीपी ने युवाओं को किया आगाह, एनकाउंटर की जगह आने की तुलना खुदकुशी से की। बीजेपी सांसद सुनील गायकवाड़ का आरोप, गायकवाड़ सरनेम होने के कारण एयरपोर्ट पर हुई चेकिंग। रविंद्र गायकवाड़ के समर्थन में आई शिवसेना। एयरलाइंस कंपनियों पर गुंडों जैसे बर्ताव का आरोप। संसद में सचिन और रेखा की गैर हाजिरी पर उठे सवाल। नरेश अग्रवाल ने कहा रुचि नहीं तो दोनों दें इस्तीफा। राज्यसभा में गैर हाजिरी के सवाल को टाल गए सचिन तेंदुलकर, कहा यह जवाब देने का सही प्लेटफॉर्म नहीं। आज झारखंड, ओडिशा, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के सांसदों से मिलेंगे पीएम मोदी। नाश्ते पर सांसदों को देंगे विकास का मंत्र। करीब 2 साल बाद गुजरात विधानसभा में पहुंचे अमित शाह। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने किया जोरदार स्वागत। विधानसभा में कांग्रेस नेता शंकर सिंह वाघेला से भी मिले अमित शाह। वाघेला ने बताया शिष्टाचार मुलाकात। वाघेला ने कहा किसी राजनीतिक मुद्दे पर नहीं हुई चर्चा, समय पूर्व चुनाव से किया इनकार। अजमेर शरीफ दरगाह के दर पर सोनिया गांधी की चादर। सचिन पायलट मजार पर लेकर पहुंचे। दिल्ली एनसीआर समेत तमाम राज्यों के वकीलों की आज हड़ताल। अधिवक्ता एक्ट में संशोधन को वापस लेने की मांग को लेकर प्रदर्शन। दिल्ली सरकार के मंत्री सत्येंद्र जैन की बेनामी संपत्ति जब्त। दूसरों के नाम पर खरीदी थी 123 बीघा जमीन। सत्येंद्र जैन पर ब्लैक मनी से जमीन खरीदने का था आरोप। उनकी 4 कंपनियों के 16 करोड़ के शेयर भी जब्त। जांच से खुलासा, सत्येंद्र जैन ने इनकम डिस्क्लोजर स्कीम के तहत ब्लैक से व्हाइट करने की कोशिश की थी। आपके एक और विधायक ने दिखाए तेवर। राजेश ऋषि ने केजरीवाल को पाखंडों से किया सावधान। अवमानना केस में केजरीवाल और सिसोदिया को निजी पेशी से मिली छूट। कार्रवाई पर रोक से इनकार। ईडी ने गोवा के पूर्व सीएम दिगंबर कामत की संपत्ति जब्त की। लुइस बर्गर केस में कार्रवाई।
आरजेडी और जेडीयू में बड़ी आपसी तकरार, दिल्ली एमसीडी में दोनों अलग अलग लड़ेंगे चुनाव। एमसीडी चुनाव में कांग्रेस उम्मीदवारों को लेकर घमासान जारी। आज आनंद शर्मा, रणदीप सुरजेवाला करेंगे अंतिम फैसला। अरविंद केजरीवाल आज करेंगे दिल्ली एमसीडी चुनाव में प्रचार का आगाज। शाम 5:50 पर बुराड़ी में जनसभा। राजस्थान विधानसभा के बाहर यूथ कांग्रेस का प्रदर्शन, पुलिस ने किया लाठीचार्ज, कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर चली लाठी। दिल्ली के जंतर मंतर पर तमिलनाडु के किसानों का प्रदर्शन जारी, सरकार ने सूखे को लेकर रिलीज फंड की मांग की। महाराष्ट्र कांग्रेस संघर्ष यात्रा पहुंची नागपुर, किसानों का कर्ज माफ करने की मांग। लोकसभा में बिजली को लेकर ज्योतिरादित्य सिंधिया और पीयूष गोयल में नोकझोंक, घर घर में बिजली के वादे पर उठाए सवाल। ज्योतिरादित्य सिंधिया के मुताबिक 7 करोड़ घरों में नहीं है बिजली, पीयूष गोयल ने यूपीए सरकार की नाकामी बताया। उत्तराखंड के काशीपुर में प्रेमी जोड़े की बुरी तरह से पिटाई की, चंद लोगों ने लाठी डंडों से पीटा, पुलिस ने दर्ज किया मामला। 28 मार्च की घटना। बदायूं के अस्पताल में दिखा अजीबोगरीब नजारा, स्टाफ रूम को बनाया बियर बार। अस्पताल की महिला कर्मचारियों सहित दूसरे कर्मचारियों ने जमकर पी बियर, तस्वीरें वायरल होने पर सीएमओ ने जांच के आदेश दिए। महाराष्ट्र में मार्च में ही गर्मी ने ढाया कहर, धुलिया और औरंगाबाद में लू से 2 की मौत। वडोदरा में जानवरों के लिए किए गए खास इंतजाम, गर्मी से बचाने के लिए जू में ठंडे पानी से कराया जा रहा है स्नान। अगले 2 दिन तक तेलंगाना के करीब करीब हर जिले में तापमान 40 डिग्री से ऊपर, मौसम विभाग की भविष्यवाणी। कर्नाटक के कैगा पुलिस वाले ने किंग कोबरा को पिलाया पानी, भीषण गर्मी की वजह से बाहर निकला था कोबरा। दिल्ली में महज 1 मिनट के अंदर 2 चोरों ने उड़ाई फॉर्च्यूनर, शातिर तरीके से घर से बाहर खड़ी गाड़ी को चुराया। सीसीटीवी में कैद हुई कार चोरी की पूरी वारदात, दिल्ली के सुखदेव विहार इलाके का मामला। दिल्ली के नजफगढ़ में गैंग पर एक महिला समेत 2 की गोली मारकर हत्या। टीवीएफ के सीईओ अरुणाभ कुमार की बड़ी मुश्किल, एक और युवती ने दर्ज कराई थाने में एफआईआर। छेड़खानी के मामले में टीवीएफ के सीईओ अरुणाभ कुमार को मुंबई पुलिस का समन, पूछताछ के लिए बुलाया। टीवीएफ के सीईओ अरुणाभ को समन। दिल्ली के गाजीपुर में फूल मार्केट में लगी आग, आग में 200 से ज्यादा दुकानें खाक। दिल्ली के रीगल सिनेमा के आखिरी शो में उमड़ी भीड़, आखिरी दिन दिखाई गई फिल्म संगम। यूपी के मुजफ्फरनगर में कस्तूरबा स्कूल के हॉस्टल वार्डन पर गंभीर आरोप, यौन शोषण का आरोप लगा। इलाहाबाद में मनचलों ने छात्रा और उसके भाई को कुएं में फेंका, दोनों की हुई मौत। ग्वालियर में युवती ने मनचले को सिखाया सबक, अश्लील कमेंट करने पर सड़क पर की पिटाई। देहरादून में रक्षा मंत्रालय के एक वैज्ञानिक के घर से महिला का रेस्क्यू, पिछले 6 महीने से थी बंधक। रोहतक के एक मकान में अवैध शराब का भंडाफोड़, सीएम फ्लाइंग स्क्वाड और सीआईडी ने मारा छापा। ट्रंप के ट्रैवल बैन पर अमेरिकी कोर्ट ने लगाई अनिश्चितकालीन रोक, अर्थव्यवस्था को नुकसान का तर्क। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग अगले हफ्ते फ्लोरिडा में ट्रंप से मिलेंगे, व्यापार और दक्षिण चीन सागर विवाद पर चर्चा। बगदाद में आत्मघाती ट्रक हमले में 15 लोगों की मौत, 45 घायल, पुलिस चेक पॉइंट को बनाया निशाना। ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड और साउथ वेल्स में तूफान के बाद बाढ़ जैसे हालात, कई इलाकों में पानी भरा। पेरिस में पुलिस रेड में चीनी नागरिक की मौत पर हंगामा, एशियाई मूल के लोगों का प्रदर्शन। ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर्स से दोस्ती तोड़ने वाले बयान पर कोहली का यू टर्न, का बयान को गलत तरीके से पेश किया। कोहली ने कहा, मैंने पूरी ऑस्ट्रेलियन टीम से दोस्ती तोड़ने की बात नहीं की, केवल 1-2 खिलाड़ियों से अब रिश्ते नहीं। ऑस्ट्रेलिया के कप्तान स्मिथ ने किया कोहली पर पलटवार, पूछा क्या उन 2 खिलाड़ियों में मैं भी शामिल। टेस्ट में शानदार प्रदर्शन की बदौलत आईसीसी रैंकिंग में 11वें नंबर पर पहुंचे केएल राहुल, 11 पायदान की छलांग। इंडियन ओपन सुपर सीरीज के क्वार्टर फाइनल में सिंधु और साइना की होगी भिड़ंत, दोनों ने अपने अपने मैच आसानी से जीते। 1 अप्रैल को BS3 गाड़ियां नहीं बिकने का असर, हीरो और होंडा ने बाइक पर दी भारी छूट। हीरो ग्रुप 12,500 तक दे रहा है छूट, होंडा भी दे रहा है 10,000 तक डिस्काउंट। BS3 मानक को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर टाटा मोटर्स ने कहा, कोर्ट का ये फैसला वाहन उद्योग के लिए एक दंड है। नए आयकर रिटर्न फॉर्म में नोटबंदी के दौरान जमा करने के बारे में देनी होगी जानकारी, नया कॉलम किया गया है शामिल। जेफ बेजोस दुनिया के दूसरे सबसे बड़े अमीर बने, एक दिन में 1.5 अरब डॉलर बढ़ी संपत्ति। टोयोटा ने दुनिया भर से वापस मंगाई अपनी 29 लाख गाड़ियां, एयरबैग में गड़बड़ी के चलते लिया फैसला। बड़े पर्दे पर आज आ रही फिल्म नाम शबाना, लीड रोल में है मनोज वाजपेयी, तापसी पन्नू। रवीना की कमबैक फिल्म मातृ का ट्रेलर लॉन्च, बलात्कार जैसे गंभीर विषयों पर आधारित है फिल्म। सलमान के भांजे आहिल की बर्थडे के लिए मालदीव पहुंचा पूरा परिवार, लुलिया वंतूर ने तस्वीर शेयर की। बॉलीवुड में भाई भतीजावाद पर करण जौहर ने कहा, अगर शाहरुख खान ने बेटे को लॉन्च करने से फायदा होगा तो क्यों नहीं करूंगा। विद्या बालन की फिल्म बेगम जान का नया गाना आजादियां हुआ रिलीज, गाने को सोनू निगम और राहत फतेह अली खान ने दी है आवाज।